नमस्कार दोस्तों, कैसे हो। मैं माधव हिंदी पाठशाला सूरत से चौहान कौशिक। दोस्तों, हमने पिछले एक वीडियो में कक्षा 5 विषय हिंदी एकम नंबर 11 पुष्प की अभिलाषा नाम का एक काव्य हमने देखा था। आज हम उसके स्वाध्याय के जो प्रश्न हैं उसको देखेंगे। सबसे पहले हम शब्दार्थ देखते हैं। चाह मतलब इच्छा, कामना। सुरबाला मतलब देवकन्या। सम्राट मतलब राजा, नरेश। शव मतलब मुर्दा, जो इंसान मर गया है उसकी जो बॉडी होती है, उसका जो शरीर होता है उसे शव कहते हैं। हरि मतलब विष्णु भगवान या भगवान। पथ मतलब रास्ता, और शीश मतलब सिर। और एक शब्द है शीश चढ़ाना, तो उसका अर्थ है बलिदान होना। हमारे देश के सिपाही हमेशा अपना शीश चढ़ाने के लिए तैयार रहते हैं। तो अब देखते हैं स्वाध्याय। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। पहला प्रश्न, पुष्प किसके गहनों में नहीं गूंथा जाना चाहता? तो उसका उत्तर है पुष्प सुरबाला के गहनों में नहीं गूंथा जाना चाहता। दूसरा, पुष्प किसके गले की माला का हिस्सा नहीं बनना चाहता? पुष्प प्रेमिका के गले की माला का हिस्सा बनना नहीं चाहता। तीसरा, पुष्प किसके शव पर नहीं डाला जाना चाहता? उत्तर, पुष्प सम्राटों के शव पर नहीं डाला जाना चाहता। चौथा, पुष्प किससे प्रार्थना कर रहा है? पुष्प वनमाली से प्रार्थना कर रहा है। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। उसमें पहला, पुष्प वनमाली से क्या कहता है? पुष्प वनमाली से कहता है कि हे वनमाली, मुझे तोड़कर कोई ऐसे रास्ते पर फेंक देना जहाँ से इस देश के वीर सिपाही, वीर जवान इस देश के लिए शहीद होने जाते हो, ऐसे शहीदों के पैरों तले कुचलना मुझे पसंद है। मुझे तुम उस रास्ते पर फेंक देना। मातृभूमि के वीर कहाँ जा रहे हैं? मातृभूमि के वीर इस देश की रक्षा करने के लिए सरहद पर मतलब सीमा पर जा रहे हैं। तीसरा प्रश्न, पुष्प का उपयोग कहाँ कहाँ होता है? तो दोस्तों, आपने भी देखा होगा कि पुष्प का उपयोग किसी इंसान के मर जाने के बाद उसके शव पर डालने के लिए होता है, किसी भगवान के गले की माला बनाने में होता है, भगवान के सिर पर चढ़ाने के लिए होता है, और कन्या के सिर में गूंथने के लिए भी पुष्प का उपयोग होता है। चौथा, पुष्प की अभिलाषा क्या है? पुष्प की अभिलाषा ये है कि वनमाली, मुझे किसी भी देव कन्या के सुरबाला के गहनों में भी गूंथा नहीं जाना है। मुझे किसी प्रेमी द्वारा प्रेमी को ललचाने के लिए उसकी गले की माला भी नहीं बनना है। मुझे किसी सम्राट के शव पर भी डाले जाना नहीं है। मुझे किसी भगवान के सिर पर भी नहीं चढ़ना है। मुझे सिर्फ जो हमारे देश के सिपाही हैं, उनके जो इस देश के लिए शहीद होने के लिए जा रहे हैं, ऐसे सिपाहियों के पैरों तले कुचलना भी मुझे पसंद है। इसलिए पुष्प की अभिलाषा है कि मुझे कोई ऐसे कार्य के लिए मतलब मुझे उस रास्ते पर फेंक देना जिस रास्ते से देश के सिपाही जा रहे हो। प्रश्न नंबर 3, सही जोड़ मिलाइए। अ और ब। तो अ में 4 है। उसमें पहला, चाह नहीं में सुरबा लाके। चाह नहीं में सुरबा लाके। दूसरा है, चाह नहीं सम्राटों के शव पर। तीसरा है, चाह नहीं प्रेमी माला में। चौथा है, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं। उसके सामने ब में भी 4 ऑप्शन है। भाग्य पर इठलाऊं, गहनों में गूंथा जाऊं, बिंग प्यारी को ललचाऊं, और हे हरि डाला जाऊं। तो उसका आंसर जो है वो इस प्रकार है कि चाह नहीं मैं सुरबा लाके गहनों में गूंथा जाऊं,
क्या है, चाह नहीं मैं सुरबा लाके गहनों में गूंथा जाऊं। चाह नहीं, दूसरा, चाह नहीं सम्राटों के सौ पर हे हरि डाला जाऊं। तीसरा, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंग प्यारी को ललचाऊं। और चौथा, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं और भाग्य पर इथलाऊं। यह है सही जोड़। देखा आपने, पहले के साथ दूसरा, दूसरे के साथ चौथा, तीसरे के साथ तीसरा, चौथे के साथ पहला। तो ये हुई सही जोड़। अब आगे देखते हैं। ये जो काव्य पंक्तियाँ है उस आपको काव्य में, इस किताब में जो काव्य दिया है उसमें से देखकर आपको देख लेना है। अब प्रश्न 5, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों का भावार्थ स्पर्श कीजिए कि चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ू भाग्य पर इथलाऊं। पुष्प वनमाली से कहता है कि हे वनमाली, मैं देवों के सिर पर चढ़कर अपने भाग्य पर मैं इथलाता नहीं हूँ, क्योंकि पुष्प ऐसा कहता है कि प्रेमी द्वारा प्रेमिका के गले में नहीं पहना जाना चाहता, मुझे सम्राटों के सौ पर भी नहीं डाला जाना चाहता, लेकिन मैं इस बात पर भी मेरा भाग्य बहुत अच्छा है कि मैं किसी देव के सिर पर चढ़ जाऊँ। इस बात को लेकर मैं बहुत अपने आप पर बहुत इथलाऊँ, मैं अपने आप पर बहुत ऐसा समझूँ कि मैं ही सबसे भाग्यवान हूँ, सबसे खुशकिस्मत हूँ कि मुझे देखो सबसे ज़्यादा सम्मान मुझे मिला है कि मुझे देवों के सिर पर मैं आज देवों के सिर पर मेरा स्थान है। ऐसा इसी बात को लेकर मैं इथलाता नहीं हूँ। दूसरा है, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ पर जाते वीर अनेक। इस पंक्ति में ऐसा बताया गया है कि हमारे देश की जो सरहद है, सीमा है, उसका रक्षण करने के लिए जो सिपाही जाते हैं, और जो सिपाही जिस रास्ते से जाते हैं उस रास्ते पर मुझे फेंक देना, क्योंकि उस रास्ते से बहुत सारे सिपाही इस देश की रक्षा के लिए अपनी जान तक न्यौछावर करने के लिए जाते हैं। ऐसे सिपाहियों के पैरों तले कुचलना भी मुझे उचित लगता है। आगे देखते हैं प्रश्न 6। निम्नलिखित शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। ठीक है, गहना बराबर, तो उसका अर्थ है गहना पहला, दूसरा भाग्य, तीसरा मातृभूमि, चौथा सम्राट और पांचवा क्या आएगा, घुटन। तो गहना, तो उसका वाक्य में प्रयोग ये होगा कि गहना सबसे अधिक कीमती होता है। दूसरा, भाग्य, हमें हमारे भाग्य पर विश्वास रखना चाहिए। तीसरा, हमें हमारी मातृभूमि जान से भी प्यारी है। सम्राट मतलब राजा। तो सम्राट का वाक्य में प्रयोग ये होगा कि सम्राट हमेशा अपने राज्य की प्रजा के हित में ही कार्य करता है। गुथन मतलब गुथना, तो फूल ये नहीं चाहता कि वो किसी देव कन्या के बालों में गूंथा जाए। और गहना का दूसरा अर्थ केस भी होता है, जो हमने यहाँ पर ही देखा है। आगे हमने देखा है ना कि गहना जाऊँ, गहना मतलब केस। तो ये उसका अर्थ ये भी हो सकता है कि मुझे देव सुरबाला के गहनों में मुझे नहीं गूंथना है। निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द। पुष्प तो फूल, कुसुम पथ रास्ता राह, वन तो जंगल, सिर तो सर, और भगवान तो देवता। उसके बाद है निम्नलिखित शब्दों के विरोधी शब्द लिखिए। जैसे वीर तो उसका विलोम आएगा कायर, देव तो दानव, जीवन तो मृत्यु, सुंदर तो कुरूप,
और तोड़ना तो जोड़ना। अब ये सही वर्तनी जो यहाँ पर बताई गई है उसे आपको स्वाध्याय किताब में से देखकर लिखना है। शब्दकोश के क्रम में लिखे, वो भी आपको पता ही है कि आ से शुरू होकर लास्ट अक्षर तक जो शब्द आते हैं उसको क्रम के हिसाब से लिखना है। और तो ये चैप्टर यहाँ पर ख़त्म होता है। हम मिलेंगे दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।